को इसलिए नहीं शो ऑफ कर पा रहे कि शायद उसमें वो ये ना लिख दें कहीं गलती से कि हम किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देंगे, हमारी पार्टी का ये मंशूर नहीं है। तो वो उससे डरे हुए वो विंडो ओपन रखना चाहते हैं कि आखिरी दिन तक वो डिले करना चाहते हैं कि जब हम करें भी तो वो बहुत कम विंडो रह जाए लोगों की क्रिटिसाइज करने की। और अगर लिखा है उन्होंने कि हमने पाकिस्तान में जो भी मुल्की मफादात की खातिर एक्सटेंशन वगैरह देनी हो, तो वो उनके सामने सबसे बड़ा हर्डल ये है आर्मी चीफ के बारे में डिसाइसिव किस्म का डिसीजन लेना। क्योंकि वहां जो आप कह रहे हैं मंशूर कमेटी के जो सरबराह है वो तो इरफान सदीकी साहब है, जो मेन ब्रेन है पीएमएलएन का। तो मुझे आज तक मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में एक सवाल उठाया था कि मुझे ये बताएं कि इरफान सदीकी के साथ कोई विजुअल्स पीएमएलएन के बाकी उस मंशूर कमेटी के कुछ विजुअल्स आपने आज तक देखे हैं कि जी ये मीटिंग हुई है, ये लोग उठ के जा रहे हैं, ये ऑफिस से निकल रहे हैं, कोई एक विजुअल्स कभी देखा हो? या चले फोटो ही बना के उन्होंने, क्योंकि पीएमएलएन तो बहुत सोशल मीडिया के ऊपर ग्लोरीफाई करती है हर चीज को कि हमारी मंशूर कमेटी का ये, हमारी कमेटी का ये मीटिंग होगी, लेकिन मंशूर कमेटी से रिलेटेड एक पिक्चर भी आपको आज तक नहीं मिली है। क्योंकि इस दफा जो पीएमएलएन वाले हैं वो बहुत पूरी तरह से कंप्रोमाइज सिचुएशन में है। मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ, आई एम सॉरी अगर मैं किसी की फीलिंग्स हर्ट कर रही हूँ। पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज होने के बाद नवाज शरीफ का मकसद सिर्फ एक ही है, वो पाकिस्तान के अंदर वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। उसके लिए अगर उनको पाकिस्तान के इस आर्मी चीफ या किसी को भी सो ऑन एक्सटेंशन देनी पड़े, वो देने के लिए हेड वो कर चुके हुए हैं। लेकिन वो मंशूर एक हर्डल है लीगली तौर पर, आप जैसे, मेरे जैसे, रजा साहब जैसे, वारिस साहब जैसे उनको पिंच कर सकेंगे, पकड़ के हाईलाइट कर सकेंगे, भैया आपने तो अपने मंशूर में ये लिखा था। तो वो उस अपनी जो है वो मिटाना चाहते हैं, इफ्फत कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उस वर्ड को, तो वो उस चीज से बचना चाहते हैं। वरना 15 दिन रह गए हैं, जलसे कर लिए, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जरूरत है नवाज शरीफ साहब वो अपनी आवाम के साथ मर्ज हो गए, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन मंशूर की बात नहीं कर रहे। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा का प्रेशर आपको देखने में मिला होगा। तो कहते हैं कि लड़का एक कोई आता है और कहता है कि पाकिस्तान की जो नू लीग है उसने अपना मंशूर नहीं दिखाया, ये देखिए ऑरेंज ट्रेन, ये ऑरेंज ट्रेन मंशूर नवाज शरीफ का नहीं था, ये शहबाज शरीफ का मंशूर था। तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अपने छोटे चचा का मंशूर बताना चाहिए। कंफ्यूजन आपको बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि मरियम नवाज शरीफ के पास अपने वालिद का मंशूर नहीं है। दिखाने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि उसको अपने चचा को प्रमोट करना चाहिए, अपनी पार्टी को प्रमोट करना चाहिए। अल्टीमेटली उसको उस मंशूर के शेडो से बचने के लिए अपने चचा की ऑरेंज ट्रेन को हाईलाइट करना पड़ा, क्योंकि ये तो पंजाब का मंसूबा है, ये उनके वालिद का एज ए प्राइम मिनिस्टर मंसूबा नहीं था, ये एक चचा का मंसूबा था। तो वो ठीक चचा है, के आपका मंसूबे पॉइंट को आ गया ग्लोरीफाई कर सफीना। रही है। रजा साहब आपके पास आना चाहूँगा, एक सवाल ऐड करना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब ने आज बिलावल साहब को जवाब देते हुए कहा है कि वो बातें करते हैं कि कोई सियासी कैदी ना हो, उनको रिहा किया जाए। उन्होंने कहा जी हम भी नहीं चाहते कोई सियासी कैदी हो, लेकिन मेहरबान ये एक और काम भी कीजिए कि जो ज़ाती जेलें हैं उनका भी खात्मा किया जाए, जहाँ पर लोगों को कैद किया जाता है, यरगमाल बनाया जाता है। तो सर सवाल ये है कि ये ज़ाती जेलों वाला इशारा किस तरफ जा रहा है? क्या कोई सिंध में कोई ज़ाती जेलें हैं या क्या चक्कर है?